तुम्हें करना है प्रतिदिन एक काम जो है सबके लिए आसान, बूढ़ा हो या बच्चा सब करे इसका प्रयोग। व्यायाम ऐसा चीज है जो कर दे बूढ़े को भी जवान। हेलो दोस्तों, कैसे हो? आज हम करने जा रहे हैं क्लास 12 का शारीरिक शिक्षा यानी फिजिकल एजुकेशन। ये हमारा सी पार्ट है, ठीक है। हमने इसमें व्यायाम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उससे पहले हमने मोटिवेशन के बारे में पढ़ा था। इसमें हम व्यायाम के बारे में पढ़ेंगे, व्यायाम के कारण और व्यायाम के क्या लाभ होते हैं। आपको तो पता है कि बेनिफिट ऑफ एक्सरसाइज कितनी होती है, इसके बारे में दो राय नहीं है, ठीक है। हम स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात फिर से बताना चाहूँगा, अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया तो कर दीजिए, क्योंकि ये मुझे जो है मेरा भी मोटिवेशन बढ़ाता है, ठीक है। तो और साथ में अपने दोस्त फ्रेंड जितने भी हैं उनको भी शेयर कीजिए, जिससे उनको फ़ायदा मिल जाए, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि आप इस वीडियो को पूरा देखिए, अधूरा जानकारी खतरनाक होता है, ये मैं नहीं चाहता हूँ, ठीक है। अगर नहीं देखना है तो आप पहले लीव कर जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, ठीक है। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि बच्चों को पूरी ज्ञान मिले, क्योंकि आपको पता है ना, अधूरी बातें अधूरी सोचें इंसान को बर्बाद करके रख देता है, ठीक है। तो मेरी विचार हमेशा सच के साथ रहा है, तो मैं आपको यही कहूँगा, अगर आपको नहीं अच्छा लग रहा है, आप इसको कभी भी कोई ना वीडियो देखे होगे मेरा, अगर नहीं ठीक लग रहा है तो आप कृपया करके लीव कर जाएं, क्योंकि ज़रूरी है। अधूरा वीडियो देख के आप अपने जीवन को भी बेकार कंडीशन में ले जाओगे, क्योंकि मैं एक मानता हूँ पढ़ाई लिखाई हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, इसके बिना हम कुछ भी नहीं बन सकते। आज जहाँ पर इतनी अराजकता फैली हुई है, वहाँ है शिक्षा जो है एक ऐसा माध्यम है जो अराजकता को दूर करने में आपको सही मार्गदर्शन दिखाएगा। चलिए हम करते हैं अपना जो है चैप्टर को, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और एग्जाम के लिए व्यू से भी बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये 9 चैप्टर जो है। सबसे पहले तो आता ही है कि व्यायाम पालन, एक्सरसाइज एडेरेंस। आपने देखा होगा कि पालन को विश्व शब्द यानी इसको विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा परिभाषित किया गया है, ठीक है। यानी वर्ल्ड जो है हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको परिभाषित किया गया है। जिस हद तक एक व्यक्ति का व्यवहार दवा लेता, ठीक है, दवा लेता है, उसी प्रकार आहार का पालन करना और जीवन शैली में बदलाव करना एक स्वास्थ्य सेवा प्रदाता को सिफारिश के अनुरूप ही होती है। कहते हैं व्यायाम पालन से तात्पर्य उस सीमा से है जिसमें एक व्यक्ति आरंभिक गोद लेने के चरण के बाद लंबे समय तक निर्धारित व्यायाम दिनचर्या के अनुसार कार्य करता है। यानी आपको अपने एक्सरसाइज को भी करना होता है और अपने दिनचर्या में से ही निकालना पड़ता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि व्यायाम पालन में एक व्यायाम कार्यक्रम बनाना, इसे दैनिक दिनचर्या में अपना और धार्मिक रूप से इसका पालन करना शामिल होता है। तो आपको इसको बहुत ही सादगी से पालन करना बहुत ज़रूरी है। कब आप सोचोगे कि एक दिन मैं व्यायाम कर लूँगा तो मुझे फ़ायदा ही फ़ायदा होगा, आप शायद गलतफहमी में हो। आपको अगर व्यायाम की आदतें लगाना है तो आपके जीवन के दिनचर्या में से कुछ समय उसको प्रतिदिन लगाना पड़ेगा, तभी आपको इसको फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। तो व्यायाम पालन की अवधारणा, कॉन्सेप्ट एक्सरसाइज एंड्रेंस क्या होती है? व्यायाम पालन की अवधारणा, उद्देश्यपूर्ण व्यायाम और शारीरिक गतिविधियों में नियमित भागीदारी जीवन शैली को सबसे महत्वपूर्ण घटकों में से एक है, खासकर वृद्धि और व्यक्तियों के लिए। जीवन शैली में नियमित शारीरिक गतिविधियों को शामिल करना एक महत्वपूर्ण व्यवहार माना जाता है, जो विशेष रूप से शारीरिक और मनोविज्ञान कल्पना को बनाए रखने के लिए लाभ प्रदान कर सकता है। जबकि अनुसंधान में दिखाया गया है कि लंबे समय तक व्यायाम कार्यक्रम में सक्रिय रूप से भाग लेने वाले वृद्धि लोग को जीवन की गुणवत्ता अच्छी हो जाती है। यानी जो व्यायाम प्रतिदिन करते हैं उनके जीवन शैली जो होती है बहुत ही अच्छा बन जाता है। अफसोस की बात है कि दुनिया में अधिकांश लोग शारीरिक गतिविधियों के महत्व के बारे में बहुत ही कम ज्ञान के साथ गतिहीन जीवन शैली का नेतृत्व करते हैं। एक व्यायाम कार्यक्रम में भाग लेने के से संबंधित प्रमुख उद्देश्यों में से एक ऐसे कार्यक्रम को पालन करना भी बहुत ही अनिवार्य हो जाता है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी द्वारा पालन शब्द का वर्णन एक विशेष नियम आदि के अनुसार व्यवहार करने या विश्वास के लिए सेट का पालन करना था, यह कुछ करने का एक निश्चित तरीके के रूप में किया गया था। इस प्रकार सरलतम शब्दों में व्यायाम पालन से तात्पर्य उस सीमा से है जिसमें व्यक्ति शारीरिक व्यायाम में सक्रिय भागीदारी बनाए रखता है और सलाह के अंतर्गत व्यायाम की खुराक और व्यायाम की खुराक के अनुसार कार्य करता है। बावजूद इसके अवसरों और दबावों के वापस लेने के लिए ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने द्वारा पालन शब्द का वर्णन एक विशेष नियम आदि के लिए किया गया है। तो आप तो समझ सकते हो कि व्यायाम जो होती है एक नियम होती है, रूल रेगुलेशन होती है, ठीक है, एक व्यवहार होती है या विश्वास को एक विशेष सेट का पालन करना होता है, जिसमें व्यक्ति शारीरिक व्यायाम में सक्रिय भागीदारी बनाए रखता है और सलाह और अंतराल व्यायाम के खुराक और व्यायाम की खुराक के अनुसार कार्य करता है। बावजूद इसके अवसरों और दबावों का वापस लेने के लिए इसलिए व्यायाम पालन को स्वयं विनियमित स्व इच्छिक व्यवहार के रूप में संदर्भित किया गया है। देखिए, स्व इच्छिक का मतलब यही होता है कि आपको इसको अपनी इच्छा के अनुसार ही करना चाहिए, ठीक है। व्यायाम जो होती है ज़बरदस्ती वाली चीज़ नहीं होती, क्योंकि इसको आपको जीवन में लाना है
और आपको प्रतिदिन करना है, तो ये स्वयं इच्छक होती है, जो गोद लेने के आरंभिक चरण के बाद लंबे समय तक व्यायाम दिनचर्या को बनाए रखने के लिए निर्देशित होती है। अगर आप एक बार इसमें कूद जाते हो ना, तो आपको काफ़ी टाइम तक या लंबे समय तक, जीवन के अंत तक आपको इसमें निर्देशित रहना पड़ता है। यह समझना महत्वपूर्ण होने के साथ साथ दिलचस्प भी है कि लोग व्यायाम करते हैं और वे ताकते हैं कि एथलीट्स की खेल भागीदारी शुरू करने की ओर धकेलती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। चलिए देखते हैं अगला हमारा टॉपिक क्या है, व्यायाम के कारण, रीजन ऑफ एक्सरसाइज। व्यायाम के कारण क्या होते हैं? प्रत्येक दिन व्यायाम अपने आप अपने लाभ एक अन्य वैज्ञानिक रिपोर्ट लाता है। कुछ अध्ययन बेहद सकारात्मक प्रभाव दर्शाते हैं, जिनकी चर्चा नीचे दी गई है। आपको पता ही है ना, व्यायाम हम करते, एक्सरसाइज करते हैं, उसमें हमेशा हमारा पॉजिटिव ही रिजल्ट आती है, क्योंकि ये हमारे शरीर के लिए फायदेमंद है। ठीक है, व्यायाम कहा जाता है उनको नहीं करना चाहिए जो कोई रोग से ग्रसित हो या रोग उनके काफ़ी बढ़ चुकी हो, तो क्योंकि वो डॉक्टर सलाह से ही करे तो ही अच्छा है। सबसे पहला तो यही पॉइंट आता है व्यायाम करने में कि सबसे आप खुश रहेंगे, यू विल बी जस्ट हैप्पी। व्यायाम में कई प्रक्रिया एक साथ मिलकर आपको खुश रखते हैं, यह केवल ठीक है उच्च से नहीं है। नियमित व्यायाम करके जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है। बस आपको इस आदत बनाने की ज़रूरत है। अगर एक बार आप आदत बना लीजिएगा ना, तो ये प्रतिदिन करने से आपको काफ़ी अच्छा महसूस होगा। यूनिवर्सिटी ऑफ विस्टन में किए गए एक अध्ययन में पाया गया था कि जिस दिन हम व्यायाम करते हैं उस दिन हमारी मनोदशा काफ़ी सुधरी हुई दिखती है। चलिए, रिसर्च है, कोई बड़ी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है और बड़ी बात भी नहीं है, क्योंकि ये तो आपको भी नॉलेज है। इसको अगर आप यूनिवर्सिटी की बात मानते हो तो आप अपनी बातें कब मानोगे, अपनी बातों पे कब आप गौर करोगे? आपने भी देखा होगा कि जिस दिन आप व्यायाम करते हो उस दिन काफ़ी आपको मनोदशा अच्छी रहती है। इधर स्वयं को स्वस्थ रखने के लिए दैनिक दिनचर्या में एक त्वरित कसरत करने की तरीका खोजें। आप अपने जीवन में अच्छा महसूस करेंगे। आपकी लंबी जो होगी आयु होगी, यानी आपकी आयु लंबी होगी, यानी यू विल बी लाइव टू द लॉन्गर। ये तो सबसे बड़ी बात है, एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यह कोई रहस्य नहीं है कि स्वस्थ जीवन आपके लंबी आयु प्रदान करेगा, लेकिन आप अनिश्चितता होंगे कि इसके आपको कितना लाभ मिलेगा। एक अध्ययन पाया गया है कि व्यायाम जीवन की आशा में इतनी अधिक सुधार ला सकता है जितनी कि व्यक्ति धूम्रपान छोड़ने के बाद महसूस करता है। तो आप समझ सकते हो कि ये क्या बात बताने की कोशिश कर रहे हैं। यह वास्तव में सत्य है कि पूरे दिन बैठे रहना आपको मार रहा है और बस थोड़ा से नियमित व्यायाम एक लंबा सफ़र तय करने में आपकी सहायता भी कर रहा है। ठीक है, अगला जो बात आती है यहाँ पर आता है आप कम बीमार रहेंगे। तो ये बात भी सही है, यू विल बी गेट अ सिक लेस ऑफन। ये तो बात सही है ना कि व्यायाम करने वाला व्यक्ति जो होता है वो थोड़ा सा बीमार भी कम ही पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसके शरीर काफ़ी तंदुरुस्त रहते हैं। कोई भी बीमार होना पसंद नहीं करता। एक ताज़ा अध्ययन में यह पाया गया है कि लोग नियमित रूप से व्यायाम करते हैं, उन्हें ठंड लगने या बुखार आने की संभावना आधी रह जाती है। व्यायाम इसमें काफ़ी सहायता होता है। तो बात तो यही है, अगर मान लीजिए आपको बुखार हो जाता है, आप थोड़ा सा एक्सरसाइज या घूमने लग जाते हो तो आपको ऑटोमेटिक पसीना आने लग जाएगा। जहाँ आपका शरीर गर्म था आप वहाँ पर पसीने आने लग गए। तो इसमें तो दो राय है ही नहीं। ठीक है, ये तो आपने भी अपना जीवन में करके देख लेना। अगर कभी ऐसा होता है बदकिस्मती से, तो ऐसा करके आप देख लेना कि अगर आप बुखार चढ़ा हुआ है, थोड़ा सा आप घूम फिर लो, देखो आपको पसीना कैसे आ जाएगा। बिना दवाई, बिना आपको पैरासीटामोल खाई ही आपको इतने पसीने आने लग जाएंगे जो आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो वही अगला है पॉइंट, आप अधिक ऊर्जावान होंगे। यू विल बी हैव टू मोर एनर्जी। यह विरोधाभासी सहज ज्ञान लग सकता है, लेकिन नियमित व्यायाम से आप दिन भर ऊर्जावान महसूस कर सकते हैं। वास्तव में एक अध्ययन में यह पाया गया है कि यदि आप दिन के मध्यम में व्यायाम करते हैं तो दोपहर के बाद भी आप अधिक ऊर्जावान और सक्रिय महसूस क्रियाशील महसूस करेंगे। आपने देखा भी होगा व्यायाम की इसमें कोई दो चार राय नहीं रहती है। व्यायाम जो है बहुत काफ़ी लाभदायक होता है व्यक्तियों के लिए, वो आपको ऊर्जा प्रदान करता है, क्योंकि व्यायाम करने से आपका खाना जो होता है, भोजन जो होता है अच्छा न्यूट्रलाइज होती है और अच्छा एनर्जी देती है। तो ये काफ़ी टाइम तक आपको बॉडी को एनर्जेटिक रखेगी, काफ़ी एनर्जी आपको देती रहेगी। तो ये तो सही बात है, कोई इसमें दो नहीं है, ये तो आप भी समझते होंगे। और अगली बात ये तो यही होता है कि आपको अच्छी नींद भी आएगी, यानी यू विल बी स्लीप टू बेटर। तो ये आपने ध्यान भी दिया होगा, यदि आपको रात में कभी सोने में परेशानी होती है तो नेशनल एथलीट फाउंडेशन का कहना है कि नियमित व्यायाम करके आप बेहतर आने में सहायता भी करता है, क्योंकि अगर व्यायाम करते हो तो आपकी बॉडी कुछ हद तक थक जाती है, जिसकी वजह से आपको अच्छा नींद आता है। देखते हो लोग देखना शाम के टाइम कैसे खाना खाने के बाद घूमते रहते हैं। क्यों घूमते हैं? कि थोड़ा घूमने से उनका थकावट हो जाएगा बॉडी और खाना भी थोड़ा पच जाएगा और जाके बहुत अच्छा नींद आएगा। नींद बहुत ही ज़रूरी होती है हमारे जीवन के तनाव मुक्त होने के लिए। ठीक है, व्यायाम करने का सबसे अच्छा समय है सुबह या दोपहर
न कि रात को सोने से पहले। यदि आप रात को सोने से पहले व्यायाम करते हो तो वास्तव में इसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा। तो रात में सिर्फ व्यायाम करने के लिए यहाँ पर बिल्कुल ही मनाही की गई है। मैं तो इससे इतना कह रहा था कि आपको सिर्फ खाना खाने के बाद थोड़ा टहल लेना चाहिए। व्यायाम का मतलब होता है दोस्तों एक्सरसाइज, ठीक है, ये ध्यान रखना। घूमने को नहीं कहते, तो वॉकिंग होती है, आप सिर्फ यहाँ पर सैर कर रहे हो। सैर करने से क्या होगा, आपके पैर थोड़ा थकेगा, आपको नींद अच्छी आएगी, ठीक है। और व्यायाम का मतलब होता है शारीरिक एक्सरसाइज, मसल एक्सरसाइज, ठीक है, जिसमें काफ़ी आपको पावर लगती है। तो वो पावर तब लगती है जब आप सुबह और दोपहर करते हो, तो रात्रि के समय नहीं किया जाएगा, क्योंकि आप रात्रि के समय करोगे तो ये आपके उल्टा ही प्रभाव डालेगा आपके शरीर पे, आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है, ठीक है। लेकिन मैंने देखा कि बहुत से जिम जो होते हैं शाम के टाइम करते हैं और शाम के टाइम बंदों को प्रशिक्षण देते हैं। तो चलिए, ये बात तो शायद उनको साथ समझ ना हो, इसका बात मैं कर नहीं सकता, ठीक है, तो उनकी प्रॉब्लम है। जो करते हैं उनको समझ भी होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो है आपका तनाव कम होगा, यानी यू विल बी रियर स्ट्रेस, यानी हम सभी के जीवन में तनाव तो रहती है, तो आपको पता ही है, पढ़ाई का तनाव, खाने का तनाव, घर में टेंशन का तनाव, हर तरह के टेंशन आपको भरा पड़ा रहता है। तो आपके दिमाग पर बुरा असर पड़ जाता है इससे। लेकिन अध्ययन से पता चलता है कि व्यायाम इससे मुकाबला करने का एक शानदार तरीका है। यह न केवल प्राकृतिक एंडोर्फिन्स को ताकत प्रदान करता है, बल्कि आपको तनाव देने वाली चीज़ों से भी मुक्त करता है। तो ये तो बात सच्चाई भी है। उसके बाद है आपका आत्मविश्वास बढ़ाएगा, यू विल बी बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। निश्चित रूप से व्यायाम करने के जीवन को बेहतर बनाता है, जो आपके आत्मविश्वास में सुधार करता है। व्यायाम आपको स्वयं में पूर्णता महसूस कराता है। यद्यपि आप अपने शरीर में ताकत परिणाम नहीं देखते हो, तो लेकिन समय के साथ आप अच्छा महसूस करेंगे और कुछ समय बाद आपको आत्मविश्वास में काफ़ी हद तक वृद्धि हो जाएगी। उसके बाद है आपको मृदा अच्छी होगी, यानी आपके जो बेटर होगी पोस्चर, अच्छे मृदा महत्वपूर्ण और अपनी मृदा को ठीक करने का स्वच्छंद तरीका व्यायाम की सहायता से अपनी मांसपेशियों को मजबूत करना होता है। निश्चित रूप से अपने पेट या पीठ या मांसपेशियों का व्यायाम करते होगे, इससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलता है। अगली बात तो आती है ये कि आपकी याददाश्त में भी सुधार होगा, यानी यू विल बी इम्प्रूव योर मेमोरी। तो याददाश्त जो होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है जो आपका विद्यार्थी जीवन है, क्योंकि याद रहेगा तभी आप आगे पढ़ाई भी कर सकते हो, समझ भी सकते हो। तो एक्सरसाइज जो है विद्यार्थियों के लिए तो काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाता है। व्यायाम से न केवल आपके मस्तिष्क को अधिक ऊर्जा और ऑक्सीजन मिलती है, बल्कि कई अध्याय से यह भी पता चला है कि व्यायाम आपकी याददाश्त को भी बढ़ाता है और आपको नया सीखने में सहायता भी करता है, यानी आपको मेमोरी जो है काफ़ी बूस्ट करता है, इम्प्रूवमेंट करता है। तो ये चीज़ें जो है व्यायाम जो है बहुत ही ज़रूरी है। अगला जो हमारा दोस्तों आता हुआ है व्यायाम के लाभ, यानी बेनिफिट ऑफ एक्सरसाइज। अब देखिए, बेनिफिट के तो इतने बेनिफिट हैं जिसका आप गिन भी नहीं सकते। जितना मैंने अभी चर्चा कर चुका हूं, तो आप कह सकते हो कि इसकी बेनिफिट है ही नहीं। जितना बेनिफिट है तो उसका कोई बात ही नहीं कर सकता, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखिए, फिर भी हम करते हैं। सबसे पहले आता है स्वास्थ्य लाभ, यानी हेल्थ बेनिफिट। अब हेल्थ बेनिफिट में क्या होता है, तो हेल्थ बेनिफिट कई प्रकार के हो सकते हैं, कई उसको कर सकते हैं। आप देखते हैं कि जो हेल्थ जो बेनिफिट है यानी स्वास्थ्य लाभ है, उसमें क्या क्या आता है। सबसे पहले तो यही आता है एरोबिक शक्ति बनाना, यानी बिल्ड ऑफ एरोबिक्स पावर। आपकी एरोबिक शक्ति आपके शरीर के ताकतें द्वारा वायु से ऑक्सीजन प्राप्त करके आपके शरीर की अधिकतम काम करने की क्षमता देता है। प्राय यह व्यक्ति प्रतिवर्ष अपनी एरोबिक शक्ति का एक प्रशिक्षण कर देता है, और एक दशक में लगभग 10%। यदि आप 40 वर्ष की आयु से गणना आरंभ करते हैं तो आप देखेंगे कि आप 70 वर्ष की आयु तक पहुंचते पहुंचते अधिक 30% शक्ति छीन हो जाती है। तो बात सच्चाई है कि 40 तक पहुंचते पहुंचते से 70 तक पहुंचते पहुंचते व्यक्ति की 30% जो एनर्जी होती है ख़त्म हो जाती है। नियमित व्यायाम से न केवल एरोबिक शक्ति बढ़ती है, बल्कि इसके छीन होने की क्षमता भी कम हो जाती है, यानी काफ़ी इसकी जो होती है बढ़ती है। हृदय रोग के जोखिम को कम करता है, रिड्यूस ऑफ रिस्क ऑफ द कार्डियोलॉजिकल डिसीजेज। तो कार्डियोवैस्कुलर जो डिसीजेज होती है उस पर भी काफ़ी ये अच्छा असर करता है। क्रोनिक उच्च रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर और कोरोनरी हृदय रोग को सबसे आम रूप है। अधिक वसा वाले भोजन का सेवन करने से धमनियों में रक्त जमाव हो जाती है, जो आपको भी नॉलेज है कि अगर आप वसा युक्त भोजन करते हो तो आपको जो नर्व्स होती है उसमें जो है वसा जम जाती है, जिससे कि हार्ट अटैक, हार्ट प्रेशर बढ़ जाती है, जो उच्च रक्तचाप के कारण बन जाती है, यानी आपको ब्लड प्रेशर हाई हो जाती है। व्यायाम आपको रक्तचाप को कम करने में सहायता करती है, जैसे कि धमनियाँ फैलती है, रक्त सरलता से बहने लगता है और रक्तचाप धीरे धीरे कम हो जाती है। तो आपको पता ही, जितना नब्ज बढ़ेगा, जितना फूलेगा, उतना ही आपको उससे आराम पड़ जाती है। अगला जो है हमारा क्या,
प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखना यानी मेंटेनेंस ऑफ ह्यूमन फंक्शनिंग, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपको पता है, आपने प्रतिरोधक क्षमता के बारे में तो जानते ही होंगे। आज का ऐसा समय आ रखा है जहाँ प्रतिरोधक क्षमता की बातें अधिक की जाती है, तो इसमें दो राय नहीं है, आपको समझ आ ही गया होगा। आपको प्रतिरोधक क्षमता वह प्रणाली है जो आपको संक्रमण और अन्य रासायनिक विषैलता पदार्थों को संक्रमण से बचाती है। प्रतिरोध क्षमता प्रणाली शरीर के स्वास्थ्य और तनाव रहित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। व्यायाम से एंटीबॉडी श्वेत रक्त कणिकाएं जो प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। आपको पता है ना कि जो आप एंटीबॉडी के बारे में जानते हो, जिसे हम डब्ल्यू कहते हैं, यानी क्या कहते हैं, जो एंटीबॉडी बनाता है श्वेत रक्त कणिकाएं यानी वाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, आप वाइट ब्लड सेल के बारे में जानती हो। हमारे दो तरह के ब्लड सेल होते हैं, एक आरबीसी होता है, एक डब्ल्यूबीसी होता है। तो डब्ल्यूबीसी का जो है बहुत अच्छा काम होता है, वो हमारा क्या करता है, प्रतिरोधक क्षमता होती है उसकी बढ़ाती है। आपने देखा होगा कभी चोट लग जाए तो आपको पता डब्ल्यू जो होता है, आपको श्वेत रक्त कणिकाएं जो होती है डब्ल्यूबीसी, वो आके आपको वहाँ पर खून को क्लोटिंग कर देता है। वाइट देखा ही होगा आपने। तो हमारे शरीर में जो है वाइट ब्लड सेल्स का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है प्रतिरोधक क्षमता में। ठीक है, इससे क्या होता है, संख्या बढ़ने में सहायता मिलती है, काफ़ी इसकी संख्या बढ़ा देती है। ठीक है, अगला जो है हमारा, देखिए क्या टॉपिक है। अगला जो है दोस्तों, शरीर की वसा को कम करना, रिड्यूस ऑफ बॉडी फैट। आपको पता ही, अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो इससे पसीना निकलेगा तो आपका फैट जो होगा बहुत ही कम जाएगा। ठीक है, आपका BMI या बॉडी मास इंडेक्स, आपने देखा ही हुआ, बॉडी मास इंडेक्स आपकी सग्र अपचयन की स्थिति को अनुमति प्रदान करता है। यदि आप अधिक वजन वाली श्रेणी में आते हैं तो एरोबिक्स व्यायाम को नियमित कार्यक्रम का पालन करके आप शरीर में वसा रहित ऊतक उत्पन्न करते हैं, अर्थात वसा की अदला बदली करके BMI को सामान्य रूप में नक नीचे लाया जा सकता है। BMI का मतलब तो आपको पता ही है क्या होता है दोस्तों। BMI होता है बॉडी मास इंडेक्स, जिसमें आप वजन को गणना करते हो। उसके बाद हड्डियों को मजबूत रखना, कीप अ बोन स्ट्रॉन्ग। तो एक्सरसाइज करने से मैंने कहा ना, एक बेनिफिट नहीं है, हमारा बॉन्ड भी काफ़ी हद तक मजबूत होती है। उम्र से संबंधित एक और परिवर्तन हड्डियों की खनिज शक्ति का नुकसान होता है। आपको पता ही है कि जो वृद्ध हो जाते हैं उनमें जो हड्डियों में जो कैल्शियम होती है उसके नुकसान होता रहता है। प्रतिवर्ष 1% की हानि हमारे शरीर की हड्डियों को बहुत तेज़ी से पतला और कमज़ोर करता चला जाता है। ठीक है, व्यायाम अस्थिति घनत्व में सुधार करके आपकी हड्डी के स्वास्थ्य को बनाए रखने में बहुत बड़ी कुंजी है, बहुत बड़ा इसका आंसर छुपा हुआ है इसी में ही, कि व्यायाम करने से आपकी हड्डियां जो होती काफ़ी मजबूत होती है और आप काफ़ी अच्छे होते हो। अगला जो है आपका मांसपेशियों का निर्माण करता है, यानी बिल्ड ऑफ मसल्स। ठीक है, यानी बिल्ड ऑफ मस्कुलस मास, यानी प्रतिरोध प्रशिक्षण से आपकी मांसपेशियों का निर्माण कराती है। वास्तव में आपकी मांसपेशियों का आपकी हड्डियों के विरुद्ध तनाव आपकी हड्डियों के बरुतलन में अधिक लाभ प्राप्त करने में सहायता प्रदान करता है। तो आप समझ सकते हो कि मांसपेशियों का निर्माण में भी एक्सरसाइज बहुत ही कारगर सिद्ध होता है। अगला है सांस लेने में सुधार करता है, इंप्रूवल ऑफ ब्रीथिंग रेट। आपको पता है कि जो दम में अस्थमा से ग्रसित है उनके लिए भी व्यायाम वर्जित करते हैं लोग, क्योंकि उससे उनको काफ़ी सांस बढ़ जाती है। लेकिन कहते हैं अगर प्रतिदिन आप थोड़ा थोड़ा अमाउंट में करते हो तो ऐसी बीमारी तो आएगा ही नहीं, आने के चांसेस ही नहीं रहते। व्यायाम मांसपेशियों को मजबूत करके आपके श्वसन को भी बेहतर बनाता है, या आपके फेफड़े को खोलकर ऑक्सीजन ग्रहण करने और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ने में सहायता करता है। आपने देखा ही होगा कि एक्सरसाइज करने से आपको जो होता है सांस की जो ध्वनि होती है वो बढ़ जाती है। व्यायाम से शरीर की कोशिकाओं में ऑक्सीजन का प्रभाव होती है, जिससे आपके शरीर की एरोबिक क्षमता प्रभावित होती है। उसके बाद दोस्तों इसके जो है इसका लास्ट पॉइंट है वो है आपकी ऊर्जा को बढ़ाता है। तो आप जानते ही हो क्योंकि आपका शरीर अधिक कुशलता से काम कर रहा है, इसलिए आपके शरीर की कोशिकाओं को अधिक ईंधन प्रदान करने की ज़रूरत होती है और वो आप अधिक ऑक्सीजन प्राप्त करके कर सकते हो। आप कम खिंचाव और डर महसूस करते हो कि जबकि आपके पास अधिक ताकत होती है। परिणाम स्वरूप आप अपनी दैनिक गतिविधियों करने में कम थकान, तनाव और थकावट महसूस करने लग जाते हो। तो ये सारे जो होती है आपकी ऊर्जा को बढ़ाता है, बूस्ट करता है एक्सरसाइज। अगर आप ये करते हो प्रतिदिन तो इससे आपको काफ़ी फायदा होगी। अगला पॉइंट जो है इसका दूसरा पॉइंट है संज्ञात्मक लाभ, यानी कॉन्जेटिव्स बेनिफिट। ये दूसरा पॉइंट है इसका, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, क्योंकि हम लाभ पढ़ रहे हैं, बेनिफिट पढ़ रहे हैं, तो इसके में दो पॉइंटों में इसने बांटा हुआ था। ठीक है, एक तो स्वास्थ्य लाभ था, दूसरा है संज्ञात्मक लाभ। ठीक है, एक था आपको हेल्थ बेनिफिट, दूसरा था कॉन्जेटिव बेनिफिट। तो इसमें देखिए सबसे पहले तो यही आता है पॉजिटिव बेनिफिट में, यादाश्त को बढ़ाता है यानी बूस्ट ऑफ मेमोरी। व्यायाम आपके शरीर की कई प्रणालियों में आपको संज्ञात्मक कामकाज में सुधार कर सकता है। मनुष्य और प्रयोगशाला जानवरों पर हुए असंख्य प्रयोग से यह स्पष्ट हो गया है कि नियमित शारीरिक व्यायाम से आपका न्यूरॉन, विशेष रूप से आपके मस्तिष्क में स्मृति क्षेत्र को
आकार में रखने में सहायता करता है, यानी आपको स्मृति क्षेत्र जो है उसको काफ़ी ही अपने साइज में रखने में सहायता करता है, यानी आपकी मेमोरी घटती नहीं है। उसके बाद है डिमोशिया, यानी विस्तृत को जोखिम को कम करता है, या लोअर डेमोटिक्स रिस्क को भी कम करता है। व्यायाम को डेमोसिस के विकास को संभावनाएं कम करती है, क्योंकि व्यायाम से आपके पूरे शरीर में दिमाग सहित रक्त प्रवाह में काफ़ी सुधार होता है और काफ़ी रक्त प्रवाह आपका सही रहता है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है मानसिक स्वास्थ्य लाभ। ये तो हमने दो के था, ये तीसरी पॉइंट है मानसिक स्वास्थ्य लाभ। सबसे पहले हमने क्या किया था दोस्तों, आपने सबसे पहले क्या किया था, वो था हेल्थ बेनिफिट, दूसरा था आपका कॉन्जेटिव बेनिफिट, तीसरा जो है मेंटल हेल्थ बेनिफिट, यानी कह सकते हो स्वास्थ्य लाभ, संज्ञात्मक लाभ और मानसिक स्वास्थ्य लाभ। तो ये 3 पॉइंट जो है बहुत ही काफ़ी कारगर है। ठीक है, तो तीनों पॉइंट के बाद देखते हैं इसमें तीसरा पॉइंट में क्या आखिर कहा गया है। इसमें यही कहता है उत्तेजना को कम करता है, यानी लोअर एंजाइटीज। स्वभाव और व्यायाम के लाभ से आपका चिंता का स्तर भी काफ़ी प्रभावित होता है। जैसे जैसे आपके एड्रेनलिन का स्तर बढ़ता है, आपके चिंता भी कम होती चली जाती है। जब आप व्यायाम करते हैं तब आप अपनी दैनिक समस्याओं में ध्यान हटाकर अपने वर्कआउट या पर ध्यान काफ़ी केंद्रित करने लग जाते हैं। उसके बाद मज़ेदार लागत होता है फील लाइक फन। यदि आप उस तरह का व्यायाम तलाशते हैं जो आपके व्यक्तित्व और ज़रूरत प्रेरणा के अनुकूल हो, तो आपका समय अच्छा है, लेकिन आपका शरीर काम कर रहा है। कुछ लोग समूह में व्यायाम करना पसंद करते हैं क्योंकि वे सामाजिक अवसरों का आनंद लेना चाहते हैं, अन्य कामों के तनाव से खुद को दूर रखना पसंद करते हैं। तो इस तरह के लिए मानसिक स्वास्थ्य लाभ बहुत जरूरी है। उसका अगला पॉइंट जो है, चौथा पॉइंट बनेगा, वो है आत्म प्रभावकारिता को बढ़ावा देना, यानी प्रमोटेड टू द सेल्फ एफिशिएंसीज। इसमें दोस्तों यही बात बताई गई कि आत्म प्रभावकता का यह विश्वास है कि व्यक्ति एक विशेष लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम है। नियमित व्यायाम और खेलों में भाग लेने की हद तक एक व्यक्ति को अपने विश्वास से जुड़ा होता है। सही कार्य को पूरा करने, निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने और चुनौतीपूर्ण परिणाम उत्पन्न करने की क्षमता उच्च आत्म प्रभावकारी वाले लोग सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ व्यायाम और शारीरिक गतिविधियां शुरू करते हैं और खेल और व्यायाम मार्गों को नियमित जुड़ावों के लिए सकारात्मक प्रतिक्रिया भी देते हैं। उसके बाद 5वां पॉइंट इसका जो बनेगा वो है सामाजिक एकता को बढ़ावा देती है, प्रमोट टू सोशल कोहेजन। तो बात तो सही है दोस्तों, अगर आपका स्वास्थ्य सही रहेगा तो आपका समाज में भी काफ़ी नाम सम्मान रहेगा। ठीक है, तो ये बात बहुत जरूरी करता है कि सामाजिक एकता को बढ़ावा भी देता है। ठीक है, मनुष्य सामाजिक प्राणी है, ये तो आपको भी पता ही है, जो समूह गतिविधियों में संलग्न होना पसंद करता है, क्योंकि इससे उन्हें अन्य लोगों के साथ मिलजुल और बातचीत करने का अवसर भी प्रदान करता है। नतीजन कई लोग व्यायाम व्यवहार को खेल भागीदारी में संलग्न कर लेते हैं। तो ये चीज़ें जो है प्रमोट ऑफ सोशल कंक्लूजन बहुत ही इसमें ज़रूरी होती है। उसके बाद जो पॉइंट हम आता है मूल्य अभिन्यास बढ़ाता है, यानी इनहैंस टू वैल्यू ओरिएंटेशंस, यानी एक स्वास्थ्य जीवन शैली और नियमित शारीरिक गतिविधियों के महत्व के बारे में ज्ञान और समझ व्यक्तियों के बीच व्यायाम और बाद में शुरू करने के लिए एक मूल्य अभिविन्यास बनाया व्यवहारों के साथ जारी रखें। ठीक है, मूल्य अभिविन्यास दर्शनीय मान्यताओं को प्रतिनिधित्व करता है। शारीरिक गतिविधियों और व्यायाम के उत्पन्न मूल्य में अनुशासन उन्नत सिखाने की प्रक्रिया है। आत्म प्राप्ति सामाजिक जिम्मेदारी और पारिस्थितिक एकीकरण को शामिल करता है। देखिए, मूल्य अभिमान बढ़ाता है, यानी मूल्य जो होगा आपका वैल्यूअल जो है काफ़ी बढ़ा देता है, क्योंकि एक्सरसाइज से आपका जीवन काफ़ी शैली सुधरती है। उसके बाद नेतृत्व के गुण विकास करना, आपको तो पता है कि डेवलपमेंट और लीडरशिप ऑफ क्वालिटी, आपको पता है कि जो क्वालिटी होती है लीडरशिप की वो बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपका अच्छा क्वालिटी है लीडरशिप की तो आपको हर जगह जॉब ईजिली मिल जाती है, क्योंकि यही क्वेश्चन वहाँ पर पूछा भी जाता है कि आपका लीडरशिप कैसी क्वालिटी है। एक व्यायाम कार्यक्रम में शामिल होना और खेलों में भाग लेना व्यक्तियों को प्रतिकूलताओं का अनुभव कराने का अवसर प्रदान करता है और विभिन्न कमियों जैसे स्थान की कमी, अपर्याप्त रसद, प्रतिकूल परिस्थितियों की भरपाई से सीखने का अवसर भी प्रदान करता है और सभी भी लंबे समय तक गतिविधियों के साथ जारी रहता है। इसलिए नेतृत्व के गुणों का विकास होता है। खेल और व्यायाम के अवसर व्यक्तियों को विभिन्न स्थितियों और परिस्थितियों के समान रूप से प्रभावित होना सिखाता है। एक नेता एक और महत्वपूर्ण पहलू को विकसित करते हुए सामान्य परिस्थितियों में भी विविधता पैदा करने की क्षमता देता है। आपको पता है ना कि एक नेता को एक महत्वपूर्ण पहलू को, यानी एक्सरसाइज जो होती है काफ़ी कॉन्फिडेंट देती है। ठीक है, आप देखोगे बड़े बड़े व्यक्ति भी इस एक्सरसाइज को अछूते नहीं होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये जो हमारा है, आप सोचते होंगे कि मेरा वीडियो जो है 20-20 मिनट का होता है। दोस्तों मैंने कहा ना कि आपको सिर्फ
समझाने के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। मैं 2-2 घंटा 3 घंटा बनाऊंगा, आप बोर हो जाओगे। 20 मिनट समझो, लेकिन प्यार से समझो, ठीक है, और समझ के समझो। और इतने मिनट ही पढ़ाई करो जो आपको दिमाग में चला जाए, आपको समझ आ जाए। इससे अधिक कहते हैं 2-2 घंटा पढ़ के क्या मिलेगा। आप पढ़ना तो इतना टाइम पढ़ो जो आपको समझ में अच्छे से आ जाए, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, अब हम फिर से मिलेंगे पार्ट डी में, इसी चैप्टर का 9 चैप्टर का, ठीक है। उससे पहले अगर अभी भी सब्सक्राइब लाइक नहीं किया तो कर दीजिए, क्योंकि इससे मुझे थोड़ा खुशी तो मिलती है कि दोस्तों मुझे पसंद कर रहे हैं, ठीक है। हम इसके पार्ट डी में मिलेंगे दोस्तों। ओके, बाय।